हेलो ऑल द ममीज़। सो हमें सबको पता है समर वेकेशंस चल रहे थे, हम सब एंगेज थे अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, और दिन भर की लड़ाइयाँ नॉन स्टॉप। सो लास्ट नाइट मेरे बच्चे लड़ रहे थे और उन्हें आई वांटेड टू स्टॉप देम, तो ऑल ऑफ सडन आई सेड कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, एंड देयर वाज नथिंग इन माय माइंड बाय दैट टाइम. So I started just like that because before that I was just scrolling my Instagram, और उस पर मैंने कुछ रील्स कुछ शॉर्ट्स देखे रिलेटेड टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन. सो ऑल ऑफ सडन मैंने सोचा कि इन्हें कुछ ऐसा एंगेजिंग बताती हूँ या कुछ स्टार्ट करती हूँ, तो आई स्टार्टेड लाइक दैट एंड आई स्टार्टेड नरेटिंग अ स्टोरी. सो वो स्टोरी कुछ ऐसी रही कि मैंने उन्हें बोला कि तुम्हें पता है हमेशा इंसान नहीं बनते हैं, हम लोग इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है. तो लास्ट जन्म में तुम क्या थे? तो दे वर थिंकिंग एंड दे स्टॉप फाइटिंग. तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता. आपको कैसे पता हम कौन होंगे, आप कौन थे? तो आई स्टार्टेड लाइक दिस कि तुम्हें पता है लास्ट जन्म में मैं एक गाय थी और तुम दोनों मेरे बेबीज़ थे, काफ्स थे. तो हम लोग वहाँ एक साथ रहते थे एक गौशाला में, और वहाँ हम लोग खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते थे कि कोई आए तो हमें खाना दे. तो हम लोग वेट करते थे लोगों का कि कोई आएगा तो हमें खाना देगा. कुछ लोग होते थे जो हमें अच्छे फ्रूट्स खिलाते थे, कुछ लोग होते थे जो हमारे लिए अच्छी हरी सब्जियां लाते थे, और जनरली हमें डेली में वहाँ पर चारा दिया जाता था. तो ना तो इस तरह से हम लोग वेट करते थे कि कुछ लोग आएँ और हमें अच्छा खाना खिलाएं. तो भगवान जी से हम कहते थे कि ऐसा क्यों नहीं कि हम लोग खुद से खाना ले लें, खुद से हमें खाना मिल जाए. तो भगवान जी ने इस जन्म में हमें इंसान बनाकर भेजा कि अब मैंने तुम्हें इस काबिल बना के भेजा है कि पहले तुम जानवर थे और तुम इंतज़ार किया करते थे, आज मैंने तुम्हें उस काबिल बनाया है, तुम्हें वो हाथ दिए हैं, तुम्हें वो कमाने की कैपेबिलिटी दी है कि तुम खुद खा सको, और उन जानवरों की जगह पर जहाँ कल तुम थे, आज मैं ये देखना चाहूँगा कि तुम उन्हें कितना खिलाते हो. कल तुम इंतज़ार करते थे क्योंकि तुम भूखे रहते थे, लेकिन आज जब तुम्हारा पेट भरा है तो तुम उन्हें कितना खिला पाते हो. तो भगवान ने ये हमें हाथ किस लिए दिए हैं? जानवरों की सेवा करने के लिए, अपने इन हाथों से अच्छा काम करने के लिए, है ना, उन्हें खिलाने के लिए, जो 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 इसी वेट में है कि कोई आए और हमें कुछ खाना खिला दे, हमें थोड़ा प्यार दे दे. दूसरी चीज़ मैंने उन्हें बोला कि वहाँ पर हम लोग को, मतलब जैसे हम गाय थे, तुम काफ थे, तो हम लोग को रस्सी से बांध कर रखा जाता था, जस्ट बिकॉज़ जानवरों में उतना दिमाग नहीं होता जितना इंसानों में होता है. तो जानवर एक दूसरे को भिड़ जाएंगे, किसी को मार देंगे, आपस में लड़ लेंगे. तो तुम दोनों सिस्टर्स अलग अलग रहा करती थी वहाँ पर, जस्ट बिकॉज़ कि तुम्हें बांध कर अलग अलग रखा जाता था, और मम्मा भी तुमसे अलग रहती थी. लेकिन फिर भगवान ने अब तुम्हें इंसान का जन्म दिया और तुमसे कहा कि अब मैंने तुम्हें खुला छोड़ा है, ठीक है. तुम्हें तब शिकायत होती थी कि हम अपने सिबलिंग के साथ, अपने भाई बहन के साथ कैसे प्यार करें, कैसे प्यार से रहें, कैसे उसके साथ खेलें. तो भगवान ने कहा कि अब ठीक है, मैंने तुम्हें इंसान बनाया है, तुम्हें बांधा नहीं जाएगा, तुम बंधे नहीं हो. दिखाओ अब आपस में कितना प्यार दिखाना है, अपनी फ्रेंडशिप, अपना प्यार, है ना, अपना भाई बहनों से लगाव. लेकिन आज जब तुम्हें उन्होंने खुला छोड़ दिया है तो तुम क्या कर रहे हो, है ना. तो तुम्हें लगता है कि हाँ, जहाँ मौका लगे एक दूसरे से लड़ लो, ठीक है. क्योंकि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है हमें उसकी वैल्यू कभी नहीं होती, ये तो फैक्ट है. और ये चीज़ है कि मैंने उन्हें ये वैल्यू समझाने की कोशिश की कि जब हम अलग थे या अलग कभी रहे होंगे तो हम एक दूसरे के टच के लिए, एक दूसरे की प्रेजेंस के लिए परेशान होते थे. आज भगवान ने हमें फ्री छोड़ा है कि हम जी सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं. तो आज हम क्या करते हैं, आपस में सिर्फ झगड़ा करते हैं. अगर हम खेलने बैठते हैं, बच्चों की बात करें, तो ये लोग खेलेंगे नहीं, ये 10-15 मिनट में ही आपस में झगड़ने बैठ जाएंगे, है ना.
तो वो चीज़ें बच्चों के पॉइंट पर बड़ी ख़राब हो जाती हैं और उन्हें हम किसी भी प्यार की तरीके से समझा पाएँ कि अगर हम प्यार से रह पाएँ एक दूसरे के साथ, लड़ाई भी करेंगे, बच्चे हैं, लेकिन प्यार से अगर रह पाएँ तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना? हर वक्त लड़ना, हर वक्त एक दूसरे के साथ किसी न किसी बात पे परेशान रहना, वो तो इट्स नॉट वर्थ फॉर दिस लाइफ। तो मैं उन्हें यही सिखाती हूँ और सिखाने की अब कोशिश भी करूँगी कि इंसान का जन्म मिला है तो इंसानों की तरह जिएं और जितना हो सकता है अपने हाथों से सेवा करें, जितना हो सकता है उन जानवरों के लिए जो खुद से ना रोटी पका सकते हैं, ना कमा कर ला सकते हैं, उन लोगों को दान दें, उन लोगों के लिए खाना दें और ह्यूमैनिटी को आप सभी लोग भी प्रमोट करें। थैंक यू।